गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको क्लास 8 का सेकंड चैप्टर मिर्च मसाला का मैं समरी एंड क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। तो इसका है मिर्च मसाला। यह एक लोक कथा है जो राज की बात का तिल का तार या राई का पहाड़ बनाने पर प्रकाश डालती है। एक दिन भोलू दूध पी रहा था, तभी उसे खांसी आ गई। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसे दो पंख दिखाई दिए। यह बात किसी को न बताने की शर्त पर उसने अपनी पत्नी को बताई। पत्नी इसे छुपा नहीं पाई। उसने पड़ोसन चंपा को बताया। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। चंपा से भी रहा न गया। उसने सहेली चमेली को बताया। भोलू जी के मुंह से कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, तो बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। किसी ने कहा भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे। किसी ने कहा विदेशी पक्षी भी निकल रहे हैं। यह चमत्कार देखने दूर दूर से लोग आने लगे। भोलू डरकर एक पेड़ पर छिप गया। लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट से लगा कि किसी को रहस्य की बात बताने से पहले सोचना चाहिए। लोग नमक मिर्च लगाकर उसे बड़ा कर देते हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका क्वेश्चन आंसर। तो ये है मेरा क्वेश्चन फर्स्ट, एक वाक्य का। तो ये है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक प्रश्न है, एक दिन भोलू क्या कर रहा था। उसका उत्तर है एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। प्रश्न 2 है, दूध कहाँ फैल गया। इसका उत्तर है दूध जमीन पर फैल गया। ये थर्ड क्वेश्चन है, दूध में उसको क्या दिखाई दिए। तो उसका आंसर है दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। और ये है प्रश्न 4, हीरा किसे न पचा पाई। इसका उत्तर है भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी, हीरा इस बात को पचा न पाई। और प्रश्न 5 है, चंपा ने किसे देखते ही सारी बात उगल दी। इसका उत्तर है चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। ये प्रश्न 6 है, चमेली ने चंपा से क्या कहा। इसका उत्तर है चमेली ने चंपा से पूरा कबूतर कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा कहा। और प्रश्न 7 है, दूर दूर से लोग क्यों आने लगे। इसका उत्तर है यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब ये प्रश्न 8 है, बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया। इसका उत्तर है बेचारा भोलू ने भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया। अब ये सेकंड है, इसका 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। तो इसका प्रश्न एक है, भोलू क्यों घबरा गया। इसका उत्तर है एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए, वह घबरा गया। ये दूसरा प्रश्न है, हीरा ने चंपा से क्या कहा। इसका उत्तर है हीरा ने चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो कि आज क्या हुआ। आज क्या हुआ, उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है पर किसी से मत कहना। इसका थर्ड प्रश्न है, चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर है चंपा ने चमेली से कहा कि आज भोलू जी को खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। कहने से पहले उसने चमेली से वादा कर दिया कि वह किसी से यह बात नहीं कहेगी। प्रश्न 4 है, शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई। इसका उत्तर है शाम तक गांव में खबर फैल गई कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे, यहाँ तक कि कई आकार के रंगीन पक्षी, विदेशों के पक्षी भी निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। थर्ड वन क्वेश्चन है, इसका विलोम शब्द लिखिए। तो जैसे एग्जांपल उदाहरण है जमीन, तो इसका होगा आसमान। तो ये है जाना, तो इसका होगा आना।
बहुत, बहुत का आंसर होगा कम, विश्वास का आंसर होगा अविश्वास, बड़ा छोटा, गांव शहर, विदेश देश। अन्य वचन रूप लिखिए। पंख पंख, घर घर, पेट पेट, लोग लोग, कबूतर कबूतर, पक्षी पक्षियां, पेड़ पेड़, गांव गांव। उदाहरण इसका कौवे का कौवे, गोरैया गोरैये, मुर्गा मुर्गे, बेचारा बेचारे, वादा वादे। अब है कुछ सूचना। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश आदि। ये सब क्या है, एक ही वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पानी को पानिया नहीं कहेंगे, पानी ही कहेंगे, वायु को वायु ही कहेंगे, और अग्नि को अग्नि भी कहेंगे। तो अब आगे हम चलते हैं, और एक क्वेश्चन है 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसका भोलू ने अपनी पत्नी से कहा। अब इसका उत्तर होगा, भोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। दूसरा प्रश्न है, भोलू ने दूध में, इसका फिल इन द ब्लैंक है, इसका आंसर क्या होगा, दूध में पंख की बात बता दी। तीसरा है, हीरा का पेट लगा, तो इसका रिक्त स्थान है, इसमें क्या होगा, फूलने लगा। चौथा है, लोग बात का बतंगर, इसका आंसर होगा बतंगर बना देंगे। पांचवा क्वेश्चन है, चंपा ने अपनी सहेली चमेली से सारी बात उगल दी। यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक है, इसमें होगा, इसका उत्तर है चमेली। गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से आकाश भर गया। अब ये है, इन पक्षियों के नाम कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में लिखिए। तो ये देखिए, कबूतर एक कन्नड़ है, और ये पिजन तोता, ये कन्नड़ में लिखा हुआ है। ये पैरोट है, मैना, कौवा, क्रो, बाज, हॉक, गिद्ध, वल्चर, गोरैया, स्पैरो, बगुला, वेडिंग बर्ड, मुर्गा, हेन, चमगादड़, फ्लिटर माउस। अब तो ताजा फल खा लो, तुमको इन वाक्यों में छिपे पंछियों के नाम लिखना है। जब गुलाब देखती है तब खुशी होती है, तुमको यह लंका जाना होगा, तो इसका क्या हो गया, कोयल। जब गुलाब देखती है तब खुशी होती है, तो गुलाब मतलब बगुला। तुम मृगालय में घूम रहे हो, तो इसका हो गया मोर। निवास स्थान को जानिए। आदमी घर मकान में रहता है, पक्षी घोंसला में रहता है, और बकरी बाड़ में रहता है। घोड़ा अस्तबल घुड़साल में रहता है, चूहा बिल में, सांप बॉम्बी में रहता है, और सिंह गुफा में रहता है। अब सार्थक वाक्य बनाइए। कहूंगी कसम नहीं से किसी से, तो इसको कैसे लिखना है, कसम से किसी से नहीं कहूंगी। अब दूसरा प्रश्न है, गया न से रहा चंपा, तो इसका उत्तर है चंपा से रहा न गया। तीसरा है, आज आई खांसी को भोलू जी, तो इसका उत्तर होगा भोली जी को आज खांसी आई। चौथा प्रश्न है, आने लोग चमत्कार यह देखने, तो इसका उत्तर है यह चमत्कार देखने लोग आने लगे। अब इनके चलने का तरीका बताइए। फुदक, भाग, रेंग, तैर, उड़। उदाहरण, आदमी जमीन पर चलते हैं, मछली पानी में तैरते हैं, सांप जमीन पर रेंगते हैं, और जानवर 4 पैरों से भागते हैं। पक्षी पंखियों के सहारे उड़ते हैं, मेंढक फुदकते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप कोयल के बारे में कितना जानते हैं। कोयल एक पक्षी है, उसका काला रंग होता है। वह कौवे जैसे ही दिखाई देती है, पर वह मीठे स्वर में गाती है। वह केवल वसंत ऋतु में गाती है। वह अपने अंडा कौवे के घोंसले में देती है। केवल ध्वनि से हम कोयल तथा कौवे के अंतर को जान सकते हैं। अब यह है आपका भाषा ज्ञान, इसमें संज्ञा। इन वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। एक दिन भोलू आंगन में बैठा था, तो इसमें क्या होगा, संज्ञा भोलू। उसकी पत्नी का नाम हीरा था, इसमें संज्ञा है
हीरा, हीरा को चिंता हो रही थी, हीरा, दूध का लोटा लुढ़क गया। गांव में खबर फैल गई, भोलू की घबराहट देखकर लोगों को समझ आया। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति भाव का परिचय दे रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड है भाववाचक संज्ञा, एंड फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा, एंड फिफ्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं इसके एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे है भोलू, हीरा, कबूतर, भारत, यमुना, हिमालय आदि। जातिवाचक संज्ञा पत्नी, पक्षी, गांव, देश, नदी आदि। ये भाववाचक संज्ञा चिंता, घबराहट, अच्छाई, बुराई, मिठास आदि। समूहवाचक संज्ञा सेना, दल, झुंड, गण, गुच्छ आदि। और द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। दीपक, कुछ अन्य उदाहरण दीपक, प्रिया, नित्य, ये सब है। ये अभी ये मुहावरा है, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। समान अर्थ के बदले में विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का अर्थ समझिए। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, आग बबला होना, अत्यंत क्रोधित होना। बाएं हाथ का खेल, अधिक आसान, बालू से तेल निकालना, असाध्य को साध्य बनाना। 9 2 11 होना का अर्थ है इधर उधर भाग जाना, और बात का बतंगर बनाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो थैंक यू चिल्ड्रेन। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक